कबीर का जो आप लोग ये महोत्सव मना रहे हैं, निकाल रहे हैं, ये तब साक्ष्य होगा जब अपने घर में माता पिता को भगवान माने। और संत मौली साहब का चारों तरफ इनका प्रवचन मैं सुनते रहता हूँ, काम कुछ भी करता हूँ, और आज तक लगभग बहुत कम ही किसी सत्संग में मैं उपस्थित हुआ हूँ, लेकिन एक एक वाणी मेरी कान में आती रहती है और उसको मैं जीवन में उतारता हूँ। मैं प्रवचन करता नहीं हूँ, मेरा भाव विचार जो हम लोगों को हमको जानते होंगे व्यवहारिक रूप में मैं देना चाहता हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके बूढ़े माता पिता आपके घर में है, मरने के बाद हम पहला भोजन उसको चढ़ाने जाते हैं और कुत्ता बिल्ली खाता है। अरे मरने के बाद तो कम से कम उसको छुट्टी दे दीजिए। जीवन भर मेरी माँ तरस गई, लेकिन हमने गरम खाना उसको कभी नहीं दिया, और मरने के बाद कह रहे कहना माँ बाप के चढ़ा दे अभी ना। अरे तू तो चले गए, जब चढ़ाने की नौबत थी तब आपने चढ़ाया नहीं, जब कुत्ता बिल्ली खा जाता आप चढ़ाइए। इसलिए हमें, और दूसरी बात, भोजन जो आप करते हैं, माता पिता है नहीं है, जिंदा है नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है, पूरा थाली उनको आप मन से समर्पित कर लीजिए। अभी हम कबीर साहब को याद कर रहे हैं, कबीर साहब हैं, लेकिन उनके भाव को याद कर रहे हैं, उनके गुण को याद कर रहे हैं। जिन माता पिता ने 9 महीना अपने गर्भ में रख करके पालन पोषण करके बड़ा किया, क्या उन्हें हम दिल से याद नहीं कर सकते हैं? और आप दिल में उनको याद कीजिएगा, स्वाभाविक है आपका झुकाव उनके तरफ होगा। इसलिए अलग में मत चढ़ाइए। कितना आदमी को हमने देखा है थाली से निकाल करके अलग में चढ़ा देता है, पानी जलधार कर देते हैं, थाली में भोजन कर लेते हैं, फेंक देते हैं जूठा के साथ उसको। गलत बात है कि सही बात है साहब? संत हमारे बीच में है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये मुझे अधिकार नहीं है कि इतने बड़े लोगों से मैं ये तुच्छ प्रश्न कर सकूं, लेकिन ज्ञानी है, मैं अज्ञानी हूँ, तो मैं अपने आप में पूछना चाहता हूँ क्या मेरा सिद्धांत गलत है? इसलिए थाली चढ़ाइए, अलग में मत चढ़ाइए। पूछते हैं माता पिता गुरु को याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, हर दिन सुखमय रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, चिलचिलाती धूप में जो भी संतगण है अंदर चलेंगे, और सभी लोग शांति पूर्वक, प्रसाद की व्यवस्था है सबों के लिए, इसलिए भगदड़ नहीं मचाएंगे। आप हमारी कुटिया में पधारे, मैं सबरी का जूठा बैग लेकर के और सुदामा का तांडुल लेकर के आपकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। मुझे सेवा का मौका दें। धन्यवाद। निरहन साजी आरती दर्शन देहु मोहि।